वीलॉग के अंदर मैंने आपको दो वीडियोस दिखानी है और ये दो वीडियोस बड़ी अहम हैं ताकि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके अब तक क्या होने जा रहा है, क्या हो चुका है। 6 गद्दार ऑपोजिशन के रैंक्स के अंदर तो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर मैंने आपको दो वीडियोस दिखानी है और ये दो वीडियोस बड़ी अहम हैं ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके अब तक क्या होने जा रहा है, क्या हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कुछ तो थोड़ा सा पस मंज़र कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपको नहीं पता, ये मैं आपको इस वीलॉग में शेयर करूंगा। और उसके बाद इस वीलॉग के एंड में जो अब तक की सारी सूरत हाल से मैंने एक तज्जिया निकाला है, कुछ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो एक जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो उसका क्रेडिट जाता है वकार सत्ती साहब को, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और टेलीविज़न से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने ये एक वीडियो बनाई उस वक्त जब सेक्रेटरी सेनेट कासिम समद साहब दरअसल में फ़ारूक नाइक और शेरी रहमान को ये समझा रहे थे कि ये जो वोटिंग का प्रोसेस होगा सेनेट के इलेक्शंस के लिए, ये किस तरह होगा, वोट किस तरह बनेगा और जो भी सेनेटर्स हैं वो आके किस तरह मोहर लगाएंगे। आपने इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ बहुत गौर से सुनना है ताकि आपको क्लियर हो कि दरअसल में जो सेक्रेटरी सेनेट हैं वो भी क्या हिदायत दे रहे हैं और क्या ये इनका मौक़िफ़ हुकूमती मौक़िफ़ के करीब जाता है, यानी कि रिजेक्टेड वोट, जो वोट रिजेक्ट हुए उस तरफ ठीक जाता है, या अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है ये उसके ज़्यादा करीब जाता है। गौर से देखिएगा। अच्छा, यहाँ अंग्रेजी में नाम होगा या उर्दू में नाम? उर्दू में आएगा। तो स्टैम्प इसी में कहीं करनी है, स्टैम्प होगी जी। इसी कॉलम में यहाँ कहीं भी कर देंगे। इस बॉक्स में आपको स्टैम्प करना पड़ेगा, इधर स्टैम्प करना और नाम नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं, नाम तो वहाँ पे लिखा होगा, उर्दू भी अंग्रेजी इधर। हाँ, ऐसे लग के नाम उर्दू में आएगा, ये उर्दू में आएगा, उर्दू में नाम आएगा और ये इस किस्म की स्टैम्प होगी जी। नहीं, स्टैम्प इधर स्टैम्प है, स्टैम्प कहीं भी कर सकते हैं बॉक्स में, इस नाम पे जो होगा इसमें कहीं भी कर सकते हैं। ये स्टैम्प हो जाएगा, इसमें पूरा है, कहीं भी हो सकती है। ये इंग्लिश में दो नाम होंगे ना, 1 और 2 होगा। अगर 1 और 2 कैंडिडेट्स हैं, अगर 3 हैं तो फिर इस तरह होगा जी। ये भी कैंडिडेट 4 होगा तो इस तरह होगा ऑब्वियसली वो ठीक। And so stamp हो सकता है शेख आतिक का इसकी तस्वीर ये जो अभी नए हैं ना, यही चीज है। लेकिन हमने अभी चेयरमैन का जिस तरह फॉर्म है, चेयरमैन के लिए ग्रीन होगा और उनके लिए सेम थिंग बट दैट्स द ओनली चेंज। और वहाँ आपका स्टाफ कितना बैठेगा जो ये एक बैलेट पेपर देगा, एक सिग्नेचर्स देंगे? इसी तरह 3 हम बैठेंगे, मैं बैठूंगा, ये हमारे पोलिंग एजेंट्स का प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये खुद फरमा रहे हैं कि कहीं पे भी जहां मर्जी ये स्टैंप लगा दें वो वोट जो है वो वैलिड हो जाएगा। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, वो 7 के 7 वोट जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये तो काफी हद तक उसके अंदर क्लियर है कि दरअसल में वो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के ही हैं। वो ये नहीं है कि मिक्सअप हो गया। एक ऐसा वोट है जो रिजेक्ट हुआ है, वो अपोजिशन भी कहती है कि सही रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि वो कोई और ही कोई जीनियस था जिसने दरअसल में दोनों के ही बीच में, दोनों नामों के बीच में जाके वोट लगा दिया, स्टैंप लगा दिया। तो वो जो वोट रिजेक्ट हुआ है वो सही है। वो आधा ऊपर है, आधा संजरानी साहब को गया हुआ है और आधा नीचे यूसुफ रज़ा गिलानी को गया हुआ है, तो वो तो सही वोट रिजेक्ट हुआ है। लेकिन जो 7 वोट रिजेक्ट हुए जो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए रिजेक्ट हुए, वो सातों के सातों यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर हैं। अब यहां पे जो मसला पड़ गया है वो ये है कि दरअसल में ये स्टैंप जो है क्या नाम के ऊपर होनी चाहिए थी या नाम के सामने जो खाली जगह है वहां पे होनी चाहिए थी। वीडियो के अंदर जो गुफ्तगू सुनी जा रही है उसके अंदर तो यही कहा जा रहा है कि जनाब कहीं पे भी स्टैंप किया जा सकता था। अच्छा, अब जरा आ जाइए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उन्होंने ये वोट रिजेक्ट किए हैं। सैयद मुजफ्फर शाह साहब ये प्रिजाइड कर रहे थे, इन्होंने ये सारे
इलेक्शन जो है वो मुनक़िद की है। सदर पाकिस्तान जो होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चूज़ करते हैं। वो कोई भी सीनियर सेनेटर जो हैं वो हो सकते हैं जिनको सदर पाकिस्तान जो है वो नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, अब सैयद मुजफ्फर शाह साहब जो हैं ये कौन हैं, ज़रा मैं थोड़ा सा आपको इनका बैकग्राउंड आपको बता दूं। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग फंक्शनल से है और आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है हुकूमती जमात है। मैं कतई तौर पे ये बात नहीं कह रहा कि क्योंकि वो फंक्शनल से हैं तो उन्होंने जो है कोई जानबूझकर कोई ज़्यादती की है। मैं ये इस किस्म के एलिगेशन मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि अभी तक जो एक लीगल प्रोसेस है उसके मुताबिक सादिक संजरानी ही सेनेट के चेयरमैन हैं। तो मैं उनके किरदार के ऊपर या किसी ऐसी बात के ऊपर मैं कोई एक्यूजिशंस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको उनका बैकग्राउंडर बता रहा हूँ। मुजफ्फर शाह साहब जो हैं ये सीएम सिंध भी रह चुके हैं, मतलब बड़ी हाई पोस्ट के ऊपर। मुजफ्फर शाह साहब जो हैं ये स्पीकर सिंध असेंबली भी रह चुके हैं। मुजफ्फर शाह साहब जो हैं 1985 से लेकर अब तक हर तरीके से या तो क्या कहते हैं प्रोविंशियल असेंबली या फिर सेनेट वो मुंतखब होते आए हैं, सिवाय एक दफ़ा जब 1988 के अंदर जो है वो इलेक्ट नहीं हुए थे, वरना 1985 से लेकर आज तक वो मुख्तलिफ इलेक्शन जीते रहे हैं, सिंध असेंबली का हिस्सा रहे हैं। तो उनको पार्लियामेंट किस तरह चलती है, वोट्स किस तरह दिए जाते हैं, ये तो उनको अच्छी तरह आता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो अपने काम के कितने माहिर हैं। वो एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, एलएलबी उन्होंने किया हुआ है और एलएलबी के अंदर बड़ी उन्हें ज़बरदस्त पोजीशंस लेके उन्होंने एलएलबी उन्होंने किया था। इनका उमरकोट से इनका ताल्लुक है, पुराना इनकी ये 3rd जनरेशन है इनकी जो पॉलिटिक्स के अंदर शामिल है, लेकिन ये शुरू से ही जो है वो मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ रहे हैं। और मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो हमेशा आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही उसने हमेशा सियासत की है। लेकिन दोबारा मैं कह रहा हूँ इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि मैं बिला वजह उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दूँ। उन्होंने अपनी दानिश के अंदर जो समझा कि जी ये 7 वोट जो है रिजेक्ट होने चाहिए, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल है। अब मामला जो है ये कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट ही अब ये फैसला करेगा कि क्या ये 7 वोट सही रिजेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। अगर तो उन्होंने कह दिया कि ये सही रिजेक्ट हुए हैं तो सादिक संजरानी जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकेगा। और अगर तो उन्होंने कहा कि नहीं ये वोट जो है गलत रिजेक्ट हुए हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी के एक वोट जो है वो बढ़ जाएगा और इस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं, कोर्ट फैसला करेगा। अच्छा, लेकिन एक दूसरे पॉइंट है जो मैंने एक बैठ के कैलकुलेशन निकाली है, आप ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि मैथमेटिकल बात है, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 49 वोट एक्चुअली हासिल किए थे, अगर आप उन 7 वोटों को भी शामिल कर लें। 7 वोट जब रिजेक्ट होते हैं तो इनके वोट बन जाते हैं 42। सादिक संजरानी ने वोट हासिल किए 48, यानी कि तकरीबन 6 वोटों से सादिक संजरानी, अगर आप रिजेक्टेड वोट निकाल दें तो 6 वोट से जो है वो सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बनते हैं। ठीक है, मामला यहां तक रहता है। मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपको ये कहा था कि एक थ्योरी जो है वो ये भी है कि एक्चुअली जानबूझकर ये 7 जो सेनेटर्स थे इन्होंने जानबूझ के जो है ये स्टैंप इधर लगाई है ताकि इसको किसी तरह ज़ाया किया जा सके। ठीक है, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक और आर्गुमेंट भी अब सामने आया है और वो क्या है, वो ये है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जब वोटिंग हुई है तो मिर्जा आफरीदी ने कुल 54 वोट हासिल किए, अब्दुल गफूर हैदरी ने 44 वोट हासिल किए। इन दोनों में 10 वोटों का फर्क था। मिर्जा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट होते हैं और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट होते हैं। सादिक संजरानी 48 वोट लेते हैं, मिर्जा आफरीदी जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो 54 वोट लेते हैं, यानी कि 6 वोट ज्यादा पड़ते हैं डिप्टी चेयरमैन को। डिप्टी चेयरमैन से भी ज्यादा वोट ले लेता है और उसकी तादाद कितनी है? 6 वोट कितने रिजेक्ट हुए थे? 7। क्या इसका मतलब यह है कि ये 6 या 7 जो भी, अगर आप चलें 6 ही समझ लीजिए, जो 6 वोट इन्होंने ज्यादा लिए हैं डिप्टी चेयरमैन ने, ये वही 6 तो नहीं है कहीं जिन्होंने दरअसल में 7 उन्हीं वोटों में शामिल हैं जिन्होंने स्टैंप गलत लगाई है, क्योंकि फिगर तो वही आ रहा है। ये फिगर जो है ये तकरीबन वही फिगर आ रहा है कि ये वोट जितने रिजेक्ट हुए हैं तकरीबन उतना ही है। 7 वोट रिजेक्ट होते हैं और डिप्टी चेयरमैन 6 वोटों से जीत जाता है। 6 वोट उसको ज्यादा पड़ जाते हैं जितने पहले हुए थे। जितने पहले सादिक संजरानी को वोट डले उससे 6 वोट और ज्यादा हो जाते हैं। तो यानी इसका मतलब है, यह बात तो क्लियर हो गई कि 6 गद्दार ऑपोजिशन के रैंक्स के अंदर तो मौजूद हैं। अब फर्क सिर्फ इस चीज का है कि क्या ये वही 6 गद्दार थे जिन्होंने
सादिक संजरानी के खिलाफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत वोट दे दिया, जिसकी वजह से सादिक संजरानी जीत गए। और ये वही 6 लोग हैं जिसकी वजह से जो है ये इतना इस वक्त मसला पड़ा हुआ है सेनेट के अंदर, क्योंकि तादाद हैरानकुन तौर पे तकरीबन एक जैसी है, 7 या 6। तो पीडीएम को दरअसल में खुद भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ तो गलत आपके अपने रैंक्स के अंदर हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इस सेनेट के इलेक्शन से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था और मतलब बिल्कुल ही सब कुछ रूल बुक के मुताबिक हो रहा था, कतई तौर पे नहीं। जाहिर बात है, फ़ोन कॉल्स का मामला हो, कैमरे फिट करने का मामला हो, ये सारी चीज़ें हो, ये एक डाउट तो क्रिएट करती हैं कि कुछ ना कुछ 2 नंबरी चल रही थी, कोशिश की जा रही थी। खैर वो चीज़ें तो बाद में जाके बेनकाब होती हैं या नहीं होती, लेकिन ये जो चीज़ है। अच्छा, एक और बात कि डिप्टी चेयरमैन के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें एक भी वोट रिजेक्ट नहीं होता, उसमें सब के सब वोट जो हैं वो उसी तरह ही पड़ते हैं। 98 के 98 वोट जो हैं वो डलते हैं। एक वोट जमात इस्लामी का, एक वोट इसहाक डार का, वो अगर आप 100 में से निकाल दें तो पूरे के पूरे 98 वोट उसके अंदर डलते हैं। तो इसका मतलब है कि कम से कम 6 गद्दार जो हैं वो इस वक्त ऑपोजिशन के रैंक्स के अंदर शामिल हैं, और कुछ पता नहीं कि ये वही 6 हों जिन्होंने दरअसल में वोट भी गलत लगाया है जानबूझ के। अब मामला तो खैर उधर जा रहा है। इस मामले के ऊपर सैयद मुजफ्फर शाह साहब, जिनका मैं आपको पूरी तफसीलात बता रहा था, उन्होंने इस मामले को किस तरह एक्सप्लेन किया है, आप ज़रा वो देखिएगा। उसमें लगता ऐसे है कि इनके हामियों ने 7 वोट बदनीयती से खराब किए हैं। तरीक़ेकार और कानून ये कहता है कि उम्मीदवार का नाम होगा, उम्मीदवार के नाम के सामने खाली जगह होती है, उस खाली जगह पे आपको स्टैंप लगाना पड़ता है। अपोजिशन ये कह रही है कि सुन के लिए मेरी बात तो सुनो ना यार, ऑपोजिशन वाली बात ऑपोजिशन सुनो, मेरी बात मुझसे पूछो ना। तो ऑपोजिशन क्या कहे, वो कहे कि सही है, जो हार जाएगा। तरीक़ेकार ये है, अगर वो समझते हैं कि फैसला उनके हक में सही नहीं है, अदालतें खुली हुई हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसको चले जाए। अपोजिशन ये भी कह रही है कि सदर मुमलिकत ने आपको मुकर्रर किया था और आपने उनकी बात नहीं सुनी। सदर मुमलिकत ने किया था आइन के मुताबिक, इनके कहने या मेरे कहने पे नहीं किया था। वो हर इलेक्शन में गुलाम इसाक खान से लेकर के आज तक सदर मुमलिकत अपॉइंट करता है किसी भी एक मेंबर को कि वो प्रिजाइड करे। अपोजिशन अगर चैलेंज करती है तो इसकी क्या हैसियत होगी? चैलेंज करती है अगर तो इसकी क्या हैसियत होगी? कोर्ट का फैसला है जी, जो भी कोर्ट करेगी। कोर्ट तो जाहिर बात है, कोर्ट को हक है। तो मुजफ्फर शाह साहब भी वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपसे की थी कि अब कोर्ट इस बात का फैसला करेगा। हो सकता है कि सादिक संजरानी की ये जो जीत है ये देरपा ना हो और कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ फैसला दे दे, क्योंकि मुझे लगता है कि मामला भी जो है वो जल्द अज जल्द होगा। जल्दी से कोर्ट इसके ऊपर कोई ना कोई रूलिंग देगा, इसको ज़्यादा देर तक इसको प्रोलॉन्ग नहीं किया जाएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।